हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं स्ट्रेट प्लाजो कटिंग एंड स्टिचिंग। स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग में हम कुछ ऐसी टिप्स बताएंगे कि आपका प्लाजो न तो कभी भी सेंटर से उठेगा और न ही साइड से कभी भी घूमेगा। तो आपकी जो ये प्रॉब्लम होती है स्ट्रेट प्लाजो में, ये आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्ट्रेट प्लाजो बनाने के लिए हमने लिया है यहाँ पर 2 मीटर कपड़ा। 2 मीटर कपड़े में से हमारा आराम से प्लाजो बनकर तैयार हो जाता है। तो हमने कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड करके बिछा लेना है। इस तरह से ये देखिए, ये जो किनारी वाली साइड है इसको हमने अपनी तरफ किया है और बंद साइड हमारी सामने की तरफ है। तो इस तरह से कपड़े को हमें 4 फोल्ड करके बिछाना है। बैक पार्ट को हमें 2 इंच बढ़ा कर लेना है। प्लाजो बनाने के लिए हमें 3 नापों की ज़रूरत होती है, लेंथ, हिप और मोहरी साइज। ये देखिए, मोहरी फोल्ड करने के लिए हमने पहले 2 इंच पर ये इस तरह से निशान लगा रखा है। अब हमें यहाँ पर अपनी लेंथ लेनी है। लेंथ है हमारी 36 इंच। उसमें से हमें 1 इंच ऊपर बेल्ट अटैच करनी है। बेल्ट होगी हमारी 1.5 इंच की। हाफ इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा, तो हमें 1 इंच यहाँ पर कम करके यानी कि 35 इंच की लेंथ रखनी है। साइड के लिए हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जो ये किनारी है इनको हमें यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेना है। आप इसको यहाँ पर कट भी कर सकते हैं। अब हमें अपना कमर साइज निकालना है और अपना आसन निकालना है। हिप साइज से हमें किस तरीके से तो अपनी कमर लेनी है और किस तरीके से हमें अपना आसन रखना है। तो जितना भी हमारा हिप साइज है, हिप साइज का हमें 4th पार्ट कर लेना है। यानी कि 42 इंच का हमारा हिप साइज है, तो उसका 1/4 भाग आता है हमारा 10.5 इंच। तो 10.5 इंच पर हमें ये निशान लगा लेना है। यहाँ पर 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसमें हमें लूजिंग कितनी रखनी है? लूजिंग हमें यहाँ पर 3 इंच की रखनी है। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक इकट्ठा कट करेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 इंच की लूजिंग ली है। ये होता है हमारा कमर साइज। अब हमें अपना आसन निकालना है। आसन के लिए जितना भी हमारा हिप साइज है उसका 4th पार्ट में हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। तो होता है हमारा यहाँ पर 12 इंच। 1 इंच के ऊपर हमारी बेल्ट अलग से अटैच होगी, तो हमें 1 इंच इस तरह से ऊपर निकाल कर यहाँ पर 12 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। और हमें यहाँ पर भी इसी तरीके से 12 इंच पर निशान लगाकर इस निशान को हमें इस तरीके से मिला लेना है। इसको हमें सीधा कर लेना है। अब जितना हमारा कमर साइज आया है, कमर साइज आता है हमारा यहाँ पर 13.5 इंच का, तो हमने यहाँ पर 13.5 इंच पर ही ये निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें ऊपर तक इस तरीके से मिला लेना है। अब हमें थाई के लिए यहाँ पर 2.5 इंच आगे की तरफ ये निशान लगाना है। अगर हमारा साइज 40 इंच से हिप साइज कम होता है, तो हम यहाँ पर 2 इंच आगे की तरफ बढ़ा कर लेंगे। अगर हमारा 40 से 46 तक का साइज होता है, तो हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर हमारा इससे ऊपर साइज जाता है, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। जितना भी हमारा टोटल थाई साइज आया, थाई साइज आता है हमारा 16 इंच का। 16 इंच का मोहरी पर हमें इस तरीके से सेंटर कर लेना है। अब जितनी भी हमें मोहरी तैयार रखनी है, मोहरी तैयार रखनी है हमें यहाँ पर 9 इंच की, तो उसका हाफ करेंगे तो आएगा हमारा 4.5 इंच। 4.5 इंच निशान हमें उस तरफ लगाना है और 9 इंच पर हमें इस तरफ निशान लगाना। ये हमारी मोहरी जो है तैयार होगी। अब इसके लिए 1 इंच का हमें एक्स्ट्रा मार्जिन रखना। दोनों साइड हमें 1 इंच पर निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब हमें अपना लेग शेपर लेना है। लेग शेपर को हमें इस तरीके से मिलाना है। आसन को इस तरीके से मिलाएंगे। अगर हमें लूज पहनना पसंद है तो हम इस तरीके से निशान लगाएंगे। टाइट पहनना पसंद है तो हमें इसको कर्व स्केल को इस तरह से नीचे की साइड लगाकर इस तरह से निशान लगा लेंगे। हमें यहाँ पर लूज पहनना पसंद है तो हम इसको इस तरह से ऊपर की ओर निकाल के इस तरीके से निशान लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी निशान लगाने हैं इस तरीके से। अब हमें जो हमारा ये साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा निकल के आता है, इस पर हमें इस तरह से शेपर को रखेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा बाहर निकल जाएगा। अब हमें अपने आसन की गोलाई देनी है। आसन की गोलाई हमें इस तरह से देनी है कि न तो ज़्यादा गहरी होनी चाहिए और न ही ज़्यादा ही हमारी सीधी होनी चाहिए।
यहाँ पर जो हमारा सेंटर से जो गैप आता है वो हमारा 1.25 इंच का होना चाहिए। यहाँ पर 1.25 इंच की हमारी गोलाई होनी चाहिए। बैक पार्ट के आसन को हमें 2 इंच बढ़ा कर लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही 2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। शेपर को हमें इस तरीके से जो हमारी लेंथ है उसे इस तरीके से रखेंगे और अपने आसन के बैक आसन के निशान को लगा लेंगे इस तरीके से। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। कटिंग हमने जो प्रॉपर निशान हमने लगाए हैं उन्हीं पर ही हमें कटिंग करनी है। इसके साथ हमें ये जो हमारी ये कटिंग है, ये बैक और फ्रंट हमारा दोनों एक साथ इकट्ठा ही कट हो गया है। अब हमें इसकी, ये देखिए ये फ्रंट है और ये हमारा बैक है। बैक पार्ट हमारा 2 इंच ज़्यादा है, फ्रंट हमारा कम है। अब जो हमारी ये मोहरी के जो हमने तैयार रखनी है, इसके कट लगा लेने हैं। इस तरह से आसन में 1/2 इंच की हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए दोनों साइड से हमने आसन को स्टिच कर लिया है। अब हमें साइड की सिलाई लगानी है। बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और साइड की सिलाई लगाएंगे। अब नीचे से जो मोहरी के हमने ये कट लगाए हैं, इनको हमें एक बराबर में रखना है और इस तरह से सेट करते हुए हमें यहाँ पर ऊपर से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था, नीचे से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था। तो हमें सेम इसी आइडिया से यहाँ पर अपने निशान लगाने हैं। दोनों साइड हमें इसी तरीके से निशान लगाकर सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। अब हमें अपनी मोहरी तैयार करनी है। मोहरी के लिए हमें जो हमने ये 2 इंच पर निशान लगाए हैं, इनको हमें इस तरीके से खोल लेना है। नीचे से हमें 1/2 इंच इस तरह से फोल्ड करना है। इस पर हमें प्रेस लगा लेनी है। इस तरीके से इसको हमें प्रेस लगाकर फोल्ड करना है। अब जो हमने ये कट लगाए हैं, इनको हमें इस तरीके से इस पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हमें प्रेस लगानी है। ये हमारे इस तरीके से दोनों साइड हमें प्रेस लगानी है। अब हमें आसन से आसन को मिलाना है। सेंटर की सिलाई लगाएंगे। पहले हमें अपनी सेंटर की सिलाई लगानी है। इस तरह से इसको खोलकर जो हमने 1/2 इंच फोल्ड किया है, इसको फोल्ड रहने देंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए दोनों साइड से हमने राउंड में सिलाई लगा ली है। अब हमें अपनी मोहरी फोल्ड करनी है। मोहरी फोल्ड के जो हमने प्रेस से अपने निशान लगाए थे, उनको हमें इसी तरीके से मोहरी को फोल्ड कर लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से यहाँ पर हम तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। ये देखिए दोनों साइड हमने इसी तरीके से सिलाई लगा ली है और कोई भी सिलाई हमारी बाहर दिखाई नहीं देगी। इस तरीके से अब हमें अपनी बेल्ट अटैच करनी है। बेल्ट के लिए हमें क्या करना है कि पहले हमें अपनी बेल्ट को नाप लेना है। फ्रंट और बैक वाले आसन को इस तरह से मिलाते हुए हमें इस तरीके से चेक करना है कि हमारी बेल्ट का साइज कितना आता है। हमारी बेल्ट का साइज आता है 26 इंच। तो हमें यहाँ पर 26 इंच की डबल फोल्ड में 26 इंच की बेल्ट तैयार लेनी है। ये देखिए यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में बेल्ट ले ली है। 4.5 इंच की हमारी इसकी लंबाई होगी और चौड़ाई हमने 26 इंच हमें तैयार चाहिए थी, तो इसमें हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है। तो यहाँ पर हमें पहले एक साइड से सिलाई लगानी है 1/2 इंच का दबाव रखते हुए। अब बेल्ट को हमें खोल लेना है। इस तरीके से पैंट को लेंगे, प्लाजो को लेंगे और प्लाजो को हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। जो भी हमारी ये साइड की सिलाई है, यहीं से हमें सिलाई को स्टार्ट करना है। 1/2 इंच कपड़े को हमें बाहर की साइड इस तरह से निकालना है और सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से सेट करते जाएंगे और पूरे राउंड में हमें सिलाई को लगा लेना है। अब ये देखिए यहाँ से अब हमें बेल्ट को ये चेक करना है। ये देखिए पहले हमें इसको निकाल लेते हैं, धागे को निकाल लेंगे। अब जो हमारा एक्स्ट्रा बेल्ट का कपड़ा है, इसे हमें इस तरीके से स्टिच करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। अब हमें इस तरीके से बेल्ट को सेट कर लेना है। सेट करके जो हमारी सिलाई रहती है, यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है।
अब हमें अपनी इलास्टिक लेनी है। इलास्टिक को हमें कितना रखना है, साइज कितना लेना है इलास्टिक का, जितना भी हमारा टोटल हिप साइज है। राउंड में हमारा टोटल हिप साइज है 42 इंच, उसमें से हमें 8 इंच माइनस कर लेना है, तो हमारा साइज आएगा यहाँ पर 34 इंच। हमें यहाँ पर जो इलास्टिक है हम उसको आगे की तरफ से फ्रंट में हम हाफ बेल्ट बनाएंगे और पीछे से हमें राउंड में इलास्टिक बनानी है। उसके लिए हमने 12 इंच पर ये निशान लगाना है, एक निशान हमें 6 इंच पर लगा लेना है। तो टोटल जो हमारी ये बेल्ट होगी वो हमारी 12 इंच में होगी और बाकी की जो इलास्टिक है वो हमारी राउंड में इलास्टिक स्ट्रेचेबल हो जाएगी। तो जो हमने ये 6 इंच पर निशान लगाया है, 12 इंच का जो हमारा सेंटर आया है, उसको हमें फ्रंट वाले आसन से इस तरीके से मिलाते हुए साइड से इलास्टिक को इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर हमें पक्का कर लेना है। धागे को कट करेंगे। अब जो भी हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा, इसको हमें इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करना है और इलास्टिक को दबाते हुए यहाँ पर इलास्टिक के किनारे पर हमें सिलाई लगानी है। जो हमने ये 12 इंच पर निशान लगाया है, जितने में हमें बेल्ट तैयार रखनी है, आगे से हमें बेल्ट तैयार रखनी है, इतने में हमें इलास्टिक के ऊपर किनारी पर सिलाई होगी हमारी। अब जो 12 इंच का हमारा ये निशान आ गया, यहाँ तक हम सिलाई लेके जाएंगे। इलास्टिक को हमें यहाँ पर पक्का कर लेना है। अब हमें फिर से नीचे की साइड सिलाई को लेके जाना है। अब हमें साइड की, बैक साइड की सिलाई लगानी है। अब हमें इलास्टिक को बचाते हुए सिलाई लगानी है, इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब इलास्टिक को हमें खींच लेना है, पूरे राउंड में हमें इलास्टिक इस तरह से लगाकर जो भी हमने निशान लगा था उस पर हमें इलास्टिक को कट कर लेना है और इलास्टिक को हमें नीचे की साइड इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा जो हमारा ये बचा हुआ है, इसको हमें इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की ओर टर्न करेंगे, इलास्टिक को हमें यहाँ पर पक्का कर लेना है। अब जो फ्रंट पार्ट में हमारी इलास्टिक यानी कि बेल्ट है, उस पर हमें इस तरीके से किनारी पर सिलाई लगानी है। ऊपर की साइड हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। धागे को कट करेंगे और इलास्टिक को हमें इस तरीके से सेट कर लेना है। सेट करेंगे ताकि हमारी जो इलास्टिक है वो एक साइड में न होकर पूरे राउंड में हमारी एक बराबर में इलास्टिक हो। इस तरीके से हमें सेंटर में सिलाई लगानी है। एक हाथ से हमें आगे की तरफ इलास्टिक को खींचना है और एक हाथ से हमें पीछे की ओर खींचना है। इलास्टिक में हमारी सेंटर की सिलाई हमारी ज़रूरी होती है, क्योंकि एक तो इससे फिनिशिंग आती है और दूसरा इसकी जो, अगर हम ये सिलाई न लगाएंगे तो हमारी इलास्टिक बाद में पलट जाती है। तो ये इलास्टिक की सिलाई हमारी, जो सेंटर की सिलाई है, ये हमारी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये देखिए, ये फ्रंट में हमारी बेल्ट हो गई और बैक में हमारी इलास्टिक हो गई। इस तरीके से लूज प्लाजो एंड स्ट्रेट प्लाजो हमारा कंप्लीट है। बहुत ही आसान तरीके से अगर आप इस तरीके से पैंट प्लाजो बनाएंगे तो आपका प्लाजो न तो सेंटर से उठेगा और न ही आपका घूमेगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।